हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एनएसटीआई की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एनएसटीआई हल्द्वानी के बारे में। सीआईटीएस 2026-27 के लिए आवेदन 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं। सो आप अपना फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिलअप करें। आपके कॉलेज की लिस्ट में मैं एनएसटीआई हल्द्वानी के बारे में आज बात करने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग ट्रेड लिस्ट देखेंगे, कोर्स फीस देखेंगे, हॉस्टल फीस देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और भी सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेड लिस्ट पे कि एनएसटीआई हल्द्वानी में कौन कौन सी ट्रेडें अभी रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, यह एक एनएसटीआई कॉलेज है और एनएसटीआई में सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है ये। तो इसमें ट्रेडें कम हैं, सीट्स कम हैं, लेकिन इसकी कटाव बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो पहले हम ट्रेड पे बात करते हैं। इसमें है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल जिसकी 50 सीटें अवेलेबल हैं, फिटर जिसकी 100 सीटें अवेलेबल हैं, मशीनिस्ट जिसकी 25 सीटें अवेलेबल हैं, टनर जिसकी 50 सीटें अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रीशियन 50 सीटें अवेलेबल हैं और सोलर टेक्नीशियन में 25 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट चलती है, इसकी 4 यूनिट्स चलती हैं, इसकी सिंगल यूनिट चलती है, इसकी डबल यूनिट चलती है, इसकी भी डबल यूनिट चलती है, इसकी सिंगल यूनिट चलती है। तो ये टोटल 6 ट्रेडें रहीं और इन 6 ट्रेडों में से आप अगर किसी एक ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके नंबर अच्छे हैं तो आप एनएसटीआई हल्द्वानी ट्राई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कोर्स फीस के बारे में कि एनएसटीआई हल्द्वानी की फ़ीस कितनी है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको फ़ीस में एग्जम्पशन मिलेंगे यानी छूट मिलेंगी। अगर आप बॉयज़ हो तो आपको इतनी ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ीस में छूट आई है एनएसटीआई कॉलेज को लेकर के गर्ल्स में। तो एडमिशन फ़ीस 100 रुपये जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए लगेगी और SC ST PH EWS के लिए 25 रुपये लगेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये जनरल के लिए लगेगी और SC ST के लिए फ्री है। कौशल डिपॉजिट जो होगा वो 250 रुपये दोनों के लिए होगा, जो बाद में रिफंडेबल है, आप उसे रिफंड ले सकते हैं। जिम खाना 100 रुपये और इसके लिए फ्री है। लाइब्रेरी डिपॉजिट में यहाँ पे 20 रुपये दोनों के लिए लगेंगे। ठीक है, ट्यूशन फीस 900 रुपये हाफ ईयरली और SC ST के लिए 300 रुपये हाफ ईयरली जो जमा होते हैं। बट यहाँ पे गर्ल्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये और इनके लिए 25, ये भी गर्ल्स के लिए 0 है। ठीक है, बाकी टोटल फीस जो एडमिशन हो जाएगा आपका 1500 से 1600 के बीच में जनरल ट्रेनीज जो हैं उनका हो जाएगा और यहीं 620 रुपये लगेगा SC ST PH और EWS कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं, आप एडमिशन तो लेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आपने EWS के हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा वहाँ पर। आगे हम बात करते हैं हॉस्टल फ़ीस के बारे में। पहले ही मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हॉस्टल की कमी है। तो इसलिए हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जो हैंडीकैप्स हैं या फिर जो गर्ल्स हैं या फिर जो बहुत दूर से आए हुए हैं, पहले उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी हॉस्टल लेने में। तो इसके जो टोटल फ़ीस की बात करें तो इसकी 2400 रुपये है, जो 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मान्य होती है और एक साथ 12 महीने की जमा होती है। ठीक है, एकोमोडेशन फ़ीस में इसमें 125 रुपये जब आप हॉस्टल लेने जाओगे, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फ़ीस मान लीजिए वो होगा। हॉस्टल सर्विस चार्ज 50 रुपये होगा। ठीक है, ये टोटल 175 रुपये ये हो गए और आपको 2400 रुपये ये देना है, यानी 2575 रुपये के करीब में आपका पूरा हॉस्टल हो जाएगा सिर्फ फीस। और फूडिंग चार्ज यानी मेस की बात करें तो ये 3000 रुपये पर मंथ हो सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। इससे कम भी हो सकता है, 100-200 इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट हाँ 3000 रुपये तक ही होता है। ठीक है, और रही बात खाने की तो वो आप समझ लीजिए कि किसी भी हॉस्टल में ज़िंदा रहने के लिए भी खाना मिल पाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे जब आप DV कराने जाएंगे यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पर फिजिकल एडमिशन। तो पहला एडमिशन एक्नॉलेजमेंट इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर ओरिजिनल। तो मीन्स दैट कि आप अगर कॉलेज लॉक करते हैं, जिसकी वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कॉलेज कैसे लॉक करना है ताकि आपको पहली ही बार में कॉलेज मिल जाए। बाकी आप जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपको ले जाना रहेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो आपको ले जाना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे 10th की 12th की मार्कशीट जाएगी आपकी। फिर CTS यानी आपने ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है, तो आपको इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। ऐसा नहीं कि आपने मार्कशीट ले ली हो जाएगा, नहीं, मार्कशीट सर्टिफिकेट या डिग्री दोनों ले जाने हैं आपको। लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर आप EWS सर्टिफिकेट ले जाते हैं तभी आप इस कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आप जनरल के हैं तो ही आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC जो सर्टिफिकेट ले जाएंगे कास्ट का अपनी, वो सेंट्रल से बनवा करके ले जाएंगे, स्टेट का नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रखें। फिर फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में है तो वो ले जाएं। बाकी आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यही 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं, ठीक है। एक और जो आपने कॉलेज लॉक करते समय फीस पेमेंट की होगी उसको भी आपको अपने साथ ले जाना है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं। मैंने ऐसे सारी वीडियोस पे बात की हुई है। NSTI की कैटेगरी में मैंने सभी NSTI को कवर किया। आप जिस NSTI में एडमिशन लेना चाहते हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक चीज़ और कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम कि कट ऑफ कितनी जाती है इसकी। तो NSTI हल्द्वानी एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है, इस वजह से इसकी कट ऑफ 80 तक रहती है, ठीक है। आप 80 तक की कैटेगरी में हैं तो आप NSTI हल्द्वानी को चूज़ कर सकते हैं, ओके। बाकी सभी ट्रेडों की अप्रॉक्स इतनी ही जाती हैं, 80, 75, 80, 85 ऐसे ही जाती हैं, ठीक है। बाकी मैंने ITOT लखनऊ को लेकर के वीडियोस अपलोड कर दी हैं। NSTI और ITOT आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए वो मैंने बता दिया है। CITS में आपकी ट्रेड है या नहीं, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको कन्फ्यूज़न होती है कि आपका ट्रेड CITS में एलिजिबल है या नहीं, आपको किस ट्रेड में लेना पड़ेगा एडमिशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कोई डिटेल पूछनी है तो आप इंस्टा पे भी हमारे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रयाग ट्रैवलर पे मैसेज करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।